सावन में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 99% लोग कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। महादेव के मंदिर में शंख बजाना, सारी चीजें जो मैंने आपको बोली वो वर्जित है, यानी कि मना है। बेलपत्र, धतूरा, दीप, अगरबत्ती, खीर, ये सब भगवान को बहुत बहुत प्रिय है। मैम, सावन के सोमवार के विशेष उपाय भी आप बता दीजिए। पहले सावन के सोमवार में, तीसरे सोमवार को भगवान को 5 तरह के फल चढ़ाइए। गोल्ड को लेकर क्या भविष्यवाणी आपको मैं बोल रही हूँ कि इस साल 2000 दिसंबर तक, साल खत्म होने तक, अभी जैसे शुरुआत में आपने कहा ना कुछ मुख्यमंत्रियों के पद हटेंगे। देखिए बिहार, दिल्ली, एमपी, पंजाब बहुत है। मैं आपको बोलूं तो देश के हर मुख्यमंत्री के बदलने के योग हैं इस टाइम। देखिए सूर्य का साल है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, नेता और अभिनेता दोनों की जान खतरे में है। मैम, रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक कहा जाता है कि इस टाइम की जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा होती है। इसके पीछे क्या रीजन है? चतुर्मास, आपको अपने भाई की नजर जरूर उतारनी है। एक ग्रह किसी भी इंसान को करोड़पति और रोडपति नहीं बना सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉडकास्ट रूम में। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत कुछ खास आप सभी को देगा, क्योंकि आज की जो मेहमान है हमारे इस पॉडकास्ट की बेहद खास हैं। बहुत लंबा इंतजार था आप सभी को कि आप मैडम को बुलाइए अपने पॉडकास्ट में। बहुत कुछ हमें जानना है, समझना है, सुनना है, क्योंकि जब मैम के पॉडकास्ट लोग सुनते हैं तो उन्हें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। उपाय तो मिलते ही हैं, लेकिन ऐसी रेमेडीज़ के साथ साथ जो जानकारियाँ मैम देती हैं वो शायद कोई और नहीं दे पाता। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर वाई राखी एक ऐसा नाम है जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को बदला है। जो पॉडकास्ट में वो रेमेडीज़ देती हैं वो कोई और नहीं दे पाता। मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जय माता। थैंक यू, जय माता दी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस नए चैनल। थैंक यू सो मच मैम। कैसे मैम? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एकदम शानदार मैम। बहुत सारी चीज़ें आज आपके लिए हैं। पूछो आराम से, एक एक करके तसल्ली। मैम, अगस्त से लेकर दिसंबर तक की बात करते हैं। सबसे पहले क्या लगता है ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं? क्या बड़ा उतार चढ़ाव आपको भी देखने को मिलेगा? आप और मैं 19 जुलाई 2026 को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले ही सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया है, कर्क राशि में गया है। और जब वो सूर्य कर्क राशि में जाता है तो देवताओं की रात शुरू हो जाती है। इसे सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। अब मकर संक्रांति पर आएगा, जब उत्तरायण होगा तब सारे शुभ काम शुरू होंगे। तो इस टाइम पे ना सूर्य की रोशनी बारिश की वजह से और चंद्रमा की रोशनी बारिश की वजह से हमें मिल नहीं पाती, तो थोड़ा लोग मूड ऑफ रहता है, लो फील करते हैं। और ये समय युद्ध की स्थितियों के लिए सही नहीं है। ये समय पेट्रोल के दामों का बढ़ना, महंगाई का होना, यूथ का सड़कों पर उतरना, माता पिता की तबीयत का खराब होना। तो प्लीज़ अपनी मम्मी पापा की तबीयत का ख्याल आपको रखना है जुलाई से अगस्त 15 तक। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद नेताओं के लिए समय अच्छा नहीं है। नेताओं का विरोध होगा, कई मुख्यमंत्री आप बदलते हुए देख सकते हैं समय पर। और इस वक्त ना आपको मौसम के विवाद बड़े दिखाई दे सकते हैं। तो मिला जुला के महंगाई का बढ़ना और लोगों का विरोध करना, और ये जो आपने सिया जैसे मर्डर केस देखे, सोनम बेवफा जैसे मर्डर केस देखे, ऐसे मर्डर केसेस आपके सामने और भी आते हुए दिखाई देंगे, जहाँ यूथ विरोध करता हुआ दिखाई भी देगा। मैम, शनि का भी गोचर होने वाला है, वक्री जी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इससे पहले बता दूं कि अब हम अगस्त में थे। हाँ। अब हम सितंबर आ जाते हैं। सितंबर में जो है ना, आप देखेंगे कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्य राशि परिवर्तन अगस्त 15-16 के आसपास करेंगे। जब वो क्या करेंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में कौन बैठा है? ऑलरेडी केतु। तो सूर्य और केतु की युक्ति बन जाएगी। यहाँ पे ट्रम्प को फिर से कुछ ऐसा होगा कि वो युद्ध करेंगे। युद्ध की स्थितियां ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और 2-3 युद्ध लोग जो देश है वो युद्ध में घुस सकते हैं। ये नेताओं को राजनीति के अंदर कुछ ऐसे खुलासे करेगा, या जिसे कहते हैं हमारे मंदिरों को लेकर ऐसे खुलासे होंगे, जैसे कि अभी आपने राम मंदिर का देखा। तो या फिर मंदिरों को, धर्म को लेकर कुछ ऐसे विवाद होंगे जो कि अच्छे नहीं होंगे, या कोई घटना किसी बड़े मंदिर में घट सकती है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध अपना राशि परिवर्तन करने के साथ साथ कभी अस्त होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी उदय होंगे। ये बुध का चलेगा। बुध मतलब कौन होता है कि राजकुमार, यानी कि हमारे बच्चे। वाणी पर कोई कंट्रोल ना रहना, ऐसा कोई बयानबाजी ट्रम्प दे देंगे, या हमारे किसी बड़े नेता के मुंह से, विश्व के किसी नेता के मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी जो एक बवाल का कारण बन जाएगी, और लोग कहेंगे कि माफी मांगो। आपने कहा कि शनि जो है वो वक्री होने जा रहा है। जी बिल्कुल, जुलाई में होने जा रहा है। मेष राशि में, कुंभ राशि में, और मैं आपको इस वक्त बता दूं मीन राशि में शनि की सारस्वती चल रही है। तो ये इन तीनों राशियों के लिए राहत का समय है। शनि के वक्री होने से थोड़ी सी इन्हें सांस आई, क्योंकि शनि की जब 7:30 आती है तो लोग डर जाते हैं। हम लोगों को डरा देते हैं, डरते नहीं है। हमें लोगों को डराना नहीं है, लोगों को बताना है डरो अपने कर्म से, शनि से नहीं। शनि आपके 100 साल का हिसाब देने आते हैं 7.5 साल में।
अच्छा किया तो वो राजा बनाएगा, बुरा किया तो वो बुरा करेगा। न्यायाधीश इसलिए ही कहा जाता है, जो हम कर रहे हैं वो हमें देंगे। शनि को ना डिसिप्लिन पसंद है जी। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो शनि कुछ नहीं कहता। कायदे में रहो, फायदे में रहो, माँ की सेवा करो, जल्दी उठो, लोगों का हक मत मारो, लोगों को झूठ मत बोलो, किसी की बदनामी मत करो, किसी की निंदा मत करो। हम सोशल मीडिया पे बैठ के बेकार में बेकार के गलत कमेंट्स लिख रहे हैं, लिखा नहीं तो दिखा नहीं, और लिख गया तो प्रभु को सब दिख गया, फिर आपकी बारी है। तो मैम शनि हमारा क्यों खराब हो जाता है? हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं, क्योंकि अनजाने में हमें भी नहीं पता हम क्या गलत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा काले कपड़े पहनना, हर वक्त काले कपड़े पहनना, हर वक्त काले जूते पहनना, महिलाओं को कहूंगी हर वक्त बाल खुले रखना। दूसरी बात ये कि आपका नौकरों के साथ, अपने होम हेल्प के साथ, हाउस हेल्प के साथ लोगों का व्यवहार अच्छा ना होना, किसी के पैसे खा जाना, अपने घर की पत्नी की आंखों में आंसू आने का कारण बनना, अपने घर के अंदर आपने किसी से पैसे लिए उसको धोखा दे दिया। आप जब भी कोई गलत काम करेंगे ना तभी शनि आपको तंग करेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं करेगा। मिर्च, आप रिक्शा वाले को थप्पड़ मार रहे हो, रास्ते में किसी से लड़ाई, अपने से कमजोर व्यक्ति पर जब आप अत्याचार करते हैं शनि खराब होता है। आप उसकी हेल्प करते हैं, शनि अच्छा होता है। और ये हम ध्यान देते ही नहीं इन सब चीजों पर। हम तो अपने आपको दादा समझते हैं। एक बार एक रिक्शा वाला हमारी गाड़ी से टच कर जाए, आप देखिए लोग उतर के बाद में उससे बात करेंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और यही बात आप किसी मर्सिडीज की गाड़ी से उतरे हुए व्यक्ति पे चला सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। और आप उस टाइम पे जितने बड़े बलवान बन जाएं, जब शनि बलवान बनता है ना तो वो राह दिखाता है, गलतियां करवाता है। तो मैम जो हमने अभी बात करी थी परिवर्तन को लेकर, क्या लगता है आपको किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा इन 5 महीनों में भी? देखिए किन लोगों पर कहना तो मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर यूथ पर होगा। अच्छा। हमारे बच्चों पर होगा। ऑलरेडी आमिर आप देख रहे हैं कि बच्चों को लेके बड़ी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चों ने ये कर दिया, स्कूल में बच्चों की ये खबर आ गई, 2 बच्चों ने स्कूल में एक दूसरे को गोली मार दी, स्कूल में बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, बच्चों का मतलब बच्चों से जुड़ी तबीयत खराब होना, पेट से जुड़ी समस्या का होना, और धार्मिक परेशानियों का आना। वो धार्मिक परेशानियों का आना, किसी मस्जिद को लेकर बात उठ जाए समाज के अंदर, किसी मंदिर को लेकर उठ जाए, या राम मंदिर जैसा मुद्दा हो जाए कि ऐसा हुआ, इस मंदिर में पैसे के चंदा को लेके इनका खुलासा हुआ, साधु संतों की बातों का आ जाना। और आपको मालूम है इस टाइम पर आगे कावड़ भी है, आपको मालूम है अमरनाथ यात्रा भी है, आपको मालूम है केदारनाथ यात्रा भी है, बद्रीनाथ यात्रा भी है, और मौसम भी बड़े विवाद कर रहा है, बादल का फट जाना, पहाड़ों का खिसक जाना, कोई ऐसी धार्मिक यात्रा पर घटनाएं हो जाना। लोग कहेंगे डरा रहे हो, तो अभी हुई है ना, जितनी बसें जा रही हैं वो कहीं ना कहीं खाई में गिर रही है, पलट गई, आग लग गई, ये हो गया। जब से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, साल से धार्मिक जगहों पर ही घटनाएं हो रही हैं। आप मथुरा देख लीजिए, नाव डूब गई। हाँ, हर जगह धार्मिक हो रही है। तो मैं आपको और अलर्ट कर रही हूँ कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो सावधान। अब भाई आपने देखा कि हमारे भारतीय वेनिस में गए, नाव पलट गई, हमारे भारत, अब जिस नाव में 32 लोगों के बैठने की जगह है, ये सब पानी से संबंधित है। और मैंने पहले ही कहा था कि पीछे सूर्य आद्रा नक्षत्र में थे, जब तक वो आद्रा नक्षत्र में पानी से परेशानी आएगी, और आई। तो अगर आप ज्योतिष को एक साइंस मानते हैं और इससे अगर सुनकर अपने आप को बचा सकते हैं, अपना कल सही कर सकते हैं, तो करना चाहिए। डरते हैं तो मत देखिए। क्योंकि अधिकतर मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ, आज की डेट में पॉडकास्ट में लोगों को जो डराया भी जा रहा है, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं हम भरोसा किस पर करें, क्योंकि भविष्यवाणियों के नाम पर डरा भी दिया जाता है। देखिए पहली बात, किसी एक को माने, एक को साधे। राम को मानते हैं, रामी जी को मानिए, कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण को मानिए। आपको 10 पॉडकास्ट देखने क्यों है? आप ऐसे व्यक्ति के पॉडकास्ट देखिए जिसकी भविष्यवाणियां ज्यादातर से हुई। भगवान तो कोई भी नहीं है। अगर मैं आपके आगे 100 भविष्यवाणी करूंगी तो आप ये मानकर चलिए 10 मेरी भी गलत होंगी, 90 सही हो रही है तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कह रही मुझे देखो, जिसकी सही हो रही है उसे देखो, 10 देखो ही मत। इधर जाओगे फिर दिमाग खराब होगा, उधर जाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। एक आप खोलिए चैनल, वो बोलेगा जीरे का पानी पियो, दूसरा बोलेगा जीरे का पानी पीने से क्या हो जाएगा, जीरे का पानी पीने से तो उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तीसरा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जीरा उबाल के पियो। तो ऐसा नहीं है कि आप ज्योतिष के लिए ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेडिसिन का ए और बी नहीं पता, वो दुनिया भर की मेडिसिन बना कर बेच रहे हैं कि इस मेडिसिन से पतले हो। और हम जिस देश में रहते हैं, आपके पास बिना सर्टिफिकेट हुए, मेडिकल प्रूफ हुए बिना आप पतले होने की या महंगी मोटे होने की दवाइयां बेच नहीं सकते। लेकिन उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन ज्योतिषों के पीछे पड़े रहते हैं कि ज्योतिष दुकान चला रहे हैं। आज हर बंदा पतले होने की दवाई बेच रहा है, किस बिहाफ पर बेच रहा है? क्या मेडिकल उसके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है? क्या प्रूफ है? आपने कौन सी पढ़ाई की है? ये दवाई आपने कहां से बनाई? कौन सी गवर्नमेंट से आपने इसकी अप्रूवल ली? सिर्फ का बिजनेस मॉडल बन चुका है, बस ये अपना बिजनेस मॉडल। लेकिन हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को टारगेट किया जाता है। इज इट? आप देख लीजिए, मैं सिर्फ आपसे डाइटिशियंस की बात कर रही हूँ कि एक कुछ कहेगा, एक कुछ कहेगा। तो हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन में अलग अलग चीजें कर रहा है, लेकिन हमें दिखाई क्या देते हैं? सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि इजी टारगेट है।
मैम आपकी प्रेडिक्शन बहुत सच साबित होती है। हमने देखा था जब ममता बनर्जी को लेकर आपने प्रेडिक्शन की थी कि वो सीएम नहीं बनेंगी, वही हुआ। और भी बहुत प्रेडिक्शन आपकी सच होती है। अभी जैसे शुरुआत में आपने कहा ना कुछ मुख्यमंत्रियों के पद हटेंगे, तो क्या कुछ नाम ऐसे हैं जो आप हमें बताना चाहें? देखिए, बिहार, दिल्ली, एमपी, पंजाब बहुत है। मैं आपको बोलूं तो देश के हर मुख्यमंत्री के बदलने के योग हैं इस टाइम पर। हर मुख्यमंत्री के बदलने योगी जी के योग क्या कहते हैं? आपके हर में सबको ही आता है। अच्छा। कोई भी मुख्यमंत्री, ये नहीं कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लोगों को बड़ा आश्चर्य से कैसे हो सकता है ऐसे। अरे उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, ऑल ऑफ सडन उनकी तबीयत खराब हो सकती है, ऑल ऑफ सडन उन्हें कहीं जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त विश्व के अंदर देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के ही, मतलब जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनके स्थान परिवर्तन के, उनकी जगह परिवर्तन के, उनकी जिसे कहते हैं ना पोजीशन परिवर्तन के योग हैं। तो मैं ऐसा क्यों कहूँ कि ये योगी आदित्यनाथ है, ये पंजाब के हैं, कोई भी अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप ये समझ लीजिए आमिर आप भी बदल सकते हैं। मतलब इस वक्त ये सिचुएशन सबके ऊपर लागू संकट में है मुख्यमंत्री की कुर्सियां बदलने के, और संकट में है तो पॉजिटिव भी सोचिए ना, नेगेटिव कोई बनेगा भी तो सही। बिल्कुल, कुछ उसकी भी तो लॉटरी खुलेगी, ये लोग भी आगे जाएंगे, उनकी भी तो लॉटरी खुलेगी। और ऐसा आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ज्यादा होता दिखेगा। और मोदी जी की हेल्थ को लेकर आप क्या कहते हैं? मोदी जी को हो रही है क्योंकि मोदी जी को देखकर मैं कहूं तो मोदी जी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, सही रहेंगे। लेकिन हाँ, उन्हें पाकिस्तान से, ट्रम्प से, चाइना से और खुद हमारे आंतरिक ये जो जैसे अब जेंसी बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि कॉकरोच पार्टी, उनको आंदरूनिक प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। अब जैसे मोदी जी के ऊपर बहुत तंज कसा जा रहा है कि जी राम मंदिर के फंड, अब मोदी जी का काम मंदिर बनाना था, वहां के बैठ के पैसे थोड़ी गिनेंगे वो, पैसे क्यों गिनेंगे? तो ये तो लोगों की खुद की समझ होनी चाहिए। मेरा काम है घर बना देना, अब उसके अंदर की सुरक्षा थोड़ी वो करेंगे, देश को चला रहे हैं। ये इस तरह की परेशानियां, उस तरह के लांछन उन पे लगते रहेंगे। मैम जिनकी कुंडलियां कमजोर हैं उन्हें क्या अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचने के लिए? मेरा बच्चा कोई कुंडली कमजोर नहीं है, नेचर कमजोर है। आचरण को बदलिए, व्यवहार को बदलिए, अच्छे लोगों को साथ उठिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जिए और जीने दे, अच्छे कर्म कीजिए। अरे आप चतुर्मास में चल रहे हैं, सावन है, उसके बाद पितृ आ रहे हैं, गणपति आ रहे हैं, हमारे पास कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कर्म कीजिए ना। फालतू लोगों के चक्करों में क्यों पड़ते? पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, दान पुण्य, कर्म बढ़ाइए, फल की इच्छा ना करिए, गीता पढ़िए। आप यकीन मानिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, बेजुबान जानवरों की सेवा करिए। कुंडली आपकी कितनी भी खराब क्यों ना हो, टॉप पर चली जाएगी, और कितनी टॉप पर ना हो, टॉप पे और चली जाएगी, मतलब सुपर से भी ऊपर हो जाएगी। तो भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि कहते हैं ना, ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। देखो बेटा, अगर गया जी जाओगे तो गया राम कहलाओगे, हरिद्वार जाओगे तो हरिद्वार राम कहलाओगे। कहने का मतलब है अमीरों के साथ बैठोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे, वैसी सोच होगी। तो अमीर बनने की पहली कंडीशन ही है कि अमीरों की तरह सोचो। जिस पार्क में वो घूमने जाते हैं वहां घूमने जाओ, जिस जगह पर वो काम करते हैं, रहते हैं, वहां पर अपना घर बनाने का सपना देखो। एक आदमी है जो निंदा ही करता रहता है, रोता ही रहता है, कमियां ही निकालता रहता है, उधार ही लेता रहता है, उसके पास बैठोगे तो वैसे ही सीखोगे। खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। चॉइस आपकी कि आपको बैठना कहाँ है, जिसके साथ बैठोगे वैसे हो जाओगे। हकीकत बात कही आपने, क्योंकि जैसे संगत होती है वैसे हमारी रंगत होती चली जाती है। खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। मैम रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक कहा जाता है कि इस टाइम की जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? चतुर्मास। हाँ, इसके पीछे का रीजन है चतुर्मास। अच्छा। क्योंकि आपका चतुर्मास सावन से शुरू हो जाता है, सावन के बाद भादो आता है, भादो के बाद आश्विन आता है, आश्विन के बाद आपका कार्तिक आता है। तो इसलिए एनर्जीज बड़ी पावरफुल होती हैं। ये 4 महीने भगवान देवी देवता धरती पर होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के हाथ में हमारा जो है मृत्युलोक होता है, इसलिए एनर्जी सुपर से भी ऊपर होती है। तो मैम रक्षाबंधन का जैसे मैंने जिक्र किया, रक्षाबंधन भी अब अगस्त के अंदर है, 28 अगस्त जी। तो उसके लिए कुछ विशेष? देखिए 28 अगस्त को केवल रक्षाबंधन ही नहीं है, उस दिन सावन भी संपूर्ण हो रहा है जी। बेटा, उस दिन पूर्णिमा भी है जी। और भाई बहन का ये रिश्ता, बहुत सारे लोगों ने 2025 में अपने भाइयों को खोया है, 2026 में भी कई लोगों ने अपने भाई को खोया। इसका रीजन भी समझ लीजिए, मंगल जो है वो मंत्री है, तो या तो भाई बहन के रिश्ते टूट गए, खत्म हो गए, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, या भाई इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसी वाली स्थितियां, भाई बीमार है, बिल्कुल जो है मृत्यु शैया पर है, तो आपको बिल्कुल डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार रक्षाबंधन पर आपको अपने भाई की नज़र ज़रूर उतारनी है। भाई के घर जाएं या भाई को अपने घर बुलाएं, दोनों ही कंडीशन में। अगर आप जा रही हैं तो वहाँ खाना खाकर आए, अगर वो आ रहा है तो उसे खाना खिलाकर भेजें, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं। रक्षाबंधन पे भाई बहन दोनों पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करें, दोनों दान पुण्य ज़रूर करें, माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें, माता पिता नहीं है तो उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर आशीर्वाद लें। और मैं कहूँगी कि इस
पूर्णिमा को विशेष बनाएं, दोनों भाई बहन गौशाला जाएं और अपने हाथ से गाएं, गौ माता को चारा खिला के उसकी 7 परिक्रमा कर आएं कि रहती दुनिया तक आपका ये संबंध रहे। शानदार। मैम, अमावस्या का भी अभी आपने जिक्र किया। हम जब जेनजी की बात करते हैं ना तो अध्यात्म से बहुत दूर है, अभी भी कोशिश तो करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। अमावस्या और पूर्णिमा की जो तारीखें होती हैं, इसको ना बस सिर्फ कैलेंडर की तारीख माना हुआ है जेनजी ने। अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो इसमें इतनी विशेषता क्यों है इसकी? चांद से इसका सीधा संबंध है। पहले मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है, जेंसी आज की तारीख में अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन वो दीपक जलाने में और घंटी जलाने में बेबजान विश्वास नहीं करते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। उन्हें कहो कि पीपल के पेड़ पर जल दो, क्यों दें? हाँ, उन्हें कहो कि आप जो है शिव पर दूध दे दो तो किसी गरीब को दे दो, तो उनके क्वेश्चंस है इफ एंड बट। ठीक है, उसके लिए हमारी गलती है। देखो आमिर, हमारे स्कूलों में ना हमारा शास्त्र पढ़ाया नहीं जाता, हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारी महाभारत पढ़ाई नहीं जाती। हमारे घरों में मम्मियाँ और पापा दोनों कमाने के लिए इतना निकल चुके हैं कि उन्हें टाइम नहीं है। पहले माँ घर में होती थी तो संस्कार रहते थे बच्चे में, वो देखता था। अब माँ भी नहीं है घर में तो वो भी नहीं देख पाता। तो जेंसी का कहना है कि गिटार हाथ में लिया, किसी कैफे में बैठ गए, किसी रेलवे स्टेशन पे बैठ गए और हनुमान चालीसा जूते पहनकर ही कर रहे हैं या बैठकर कर रहे हैं या बजाकर तालियां बजा के कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना भी कर रहे हैं तो वाइफ्स तो आ रही हैं। सेकंड, जेंसी इसको पूर्णिमा और अमावस को सिर्फ एक तारीख समझता है। तो मैं आपको बता दूं आमिर, जेंसी पर ही पूर्णिमा और अमावस का सबसे ज्यादा असर होता है। हाँ। अमावस पर चांद नहीं होता, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। तो जितने भी जेंसी हैं उनकी लड़ाई अपनी माँ से अमावस के आसपास ही होगी। अच्छा। उनका मूड ऑफ रहेगा, इश्क प्यार मोहब्बत में इनके ब्रेक का ब्लॉक कर दो, खोल दो, एक हफ्ते पहले ही अमावस से शुरू हो जाएगा और ये डिस्टर्ब रहेंगे। इनके प्यार में पति पत्नी और वो सिया केतन चेतन और वो वाली सिचुएशंस इनकी रहेंगी। लेकिन पूर्णिमा पर दे फील वेरी गुड क्योंकि फुल मून है। हाँ, बिल्कुल। रोमांटिक, केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, बात सुनने वाले, भले ही पूजा ना करें, भले चंद्रमा को दर्शन ना करें, बट इन्हीं जनरेशन के ऊपर अमावस और पूर्णिमा का सबसे बड़ा असर है। ना करें। अमावस पर मम्मी इनके हाथ से सिर्फ कौवों को पनीर खिलवा दें, ये नहीं भी खिलाते तो टच करके मम्मी खिला दें। और पूर्णिमा पर तो मम्मी के हाथ में ही है, खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और इन बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। इनके बदलाव आएगा। देखिए, औलाद हमारी है, बच्चे हमारे हैं, खून हमारा है, संस्कार हमारे हैं। अगर लीड से चले भी गए हैं तो एक पिक्चर अगर गदर जैसी आ जाए, एक पिक्चर अगर आपको लगान जैसी आ जाए, हमारे बच्चे वापस फील्ड में आ जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। हमारे बच्चे हमारे हैं, हिंदुस्तानी हैं, बहुत प्यारे हैं, सिर्फ उनको एक बार प्यार से समझाना है। लेकिन पेरेंट्स ना उनके साथ जिद बहस करते हैं, तुम्हारी उम्र में हम ये करते थे, तुम्हें क्या अकल है, तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है, फोन में घुसे रहते। ऐसे नहीं समझेगा वो बच्चा, वो आपसे दूर जाएगा, कटेगा। इग्नोर करिए, उसके दोस्त बनिए, उसके साथ पिक्चर जाइए, नहीं भी समझ आती तो भी इंग्लिश पिक्चर जाइए, उसके साथ उसकी ब्लैक कॉफ़ी को पहले शेयर करके देखिए, उसके टेस्ट को अपने टेस्ट में समझाइए, बल्कि उसे मक्खन वाले पराठे खिलाने की जगह उसके जैसा बनने की कोशिश तो करिए। थोपनी नहीं है ना चीज़ें। एग्जैक्टली। और थोपनी है तो पहले जरा उसकी चीज़ों को अपने पे थोप के दिखाओ। अगर आप उसके जैसे नहीं बन सकते, जबकि आप मैच्योर हो, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके जैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। वक्त लगेगा चीजों को डलने में, लेकिन कभी आप बदलें, कभी वो बदले। पार्टली गुड पार्टली बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उसमें कुछ कमी खूबियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन हम उसकी कमियों को ही गिनते हैं और उसकी एनर्जी को नेगेटिव कर देते हैं। पहले उसकी खूबियां गिनवाइए, उसका माथा चूमिए, उसे टाइट हक दीजिए, उसे गिफ्ट दीजिए, उसे प्यार कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अदर जात के बच्चे को भी आपका बच्चा प्यार कर रहा है तो क्यों? उसको बोलो 10 क्वालिटी लिखो इस लड़के की, 10 डिसक्वालिटीज लिखो, आपस में काटो, फिर मेरे पास आओ। बहुत तरीके हैं अपने बच्चों को सुधारने के। मैम, हस्बैंड वाइफ में हम देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, डाइवोर्स आए दिन हम सुनने को हमें मिल जाता है। लव मैरिज होती है लेकिन वो भी टूट रही है, क्या रीजन लग रहा है आपको सबसे? आमिर, अगर डाइवोर्स सुनने को मिल जाता तो भी चलता। करंट लगा दिया, सांप से डसा दिया, पहाड़ से गिरा दिया, सिलेंडर के अंदर डाल दिया, 10 लाख की इंश्योरेंस के लिए ऊपर से धक्का दे दिया। मतलब ये तो पति पत्नी आजकल साथ सोते हुए घबरा रहे हैं। पति खाना लाए तो पत्नी खाना लाए तो पति कहते पहले तू खा। सही बात है। तो ये सिचुएशन जो है ना, विश्वास को डगमगा रही है। जी। लेकिन ये भी एक वक्त है, एक माहौल है। और मैं बता दूं ये क्यों हो रहा है, तो ये देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से हो रहा है। अभी देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होंगे तो सिचुएशन थोड़ी संभलेंगी, लेकिन फिर वापस वैसी ही हो जाएंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने रिश्तों में एक विश्वास बनाकर रखिए। मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ, हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, अगर आप अपनी पत्नी का फोन उसकी मर्जी के बिना खोल सकते हैं
तो आप ट्रू ईमानदार पति पत्नी हैं। अगर आपकी पत्नी आपका फ़ोन जब मर्जी उठा सकती है और उसके आपके फ़ोन पर उसका भी फिंगर है, तो आपके दोनों के रिलेशन में यकीन मानो कभी कोई नहीं आ सकता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आजकल तो प्राइवेसी इतनी हो गई है कि डरता है इंसान देने। इस रिश्ते में प्राइवेसी नहीं हो सकती, किसी में भी हो सकती है, और अगर इस रिश्ते में है तो फिर गड़बड़, वो नहीं चलेगा, फिर वो गड़बड़ है, वो नहीं चलेगा। और टूट रहे रिश्ते ना मैम हमारी गलती से भी, हम ना इतने अपना आप में सेल्फिश हो गए ना, हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या देना है। आपको मैं लैंग्वेज बताती हूँ जो आप नहीं बोल पा रहे, लोग ड्राई हो गए हैं। ड्राई स्किन ड्राई हो जाती है ना, वाइट हो जाती है, मतलब नहीं, स्किन उतरने लगती है। लोगों में ड्राइनेस, भावनाएं, स्पीचलेस, मतलबी, सेल्फिश, गुस्सा, इरिटेशन, जिद्दी, ये चीजें रह गई हैं। मैं क्यों, तू कौन, खाम का मैं तो नहीं करता, मैं जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। लोगों के ऊपर गोविंदा के उस गाने का असर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। समर्पण होता है रिश्ते में। आपकी मर्जी नहीं हो सकती है। 100 जगह आपकी पत्नी गलत होगी, 100 जगह आपके पति गलत होंगे, थोड़ा वो बदलेंगे, थोड़ा आप बदलो। और अगर आमिर हम अपने फ़ोन शेयर नहीं कर सकते, ज़िंदगी क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे, हकीकत का नहीं कर पाएंगे। मैम कहते हैं कि ग्रह ही सब कुछ तय करते हैं, ग्रह ही होते हैं हमारे जो जीवन के बारे में सब कुछ बताते हैं। अगर ग्रह हमारी भूमिका लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, तो जीवन में जो परेशानी आ रही है उन्हें पहले से क्यों नहीं रोक पाते? ग्रह मानता कौन है? आप एस्ट्रोलॉजर के पास मुझे एक नाम बता दो जो ये कहता हो जी हम तो सुख में आते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास आते ही बैठते ही बोलेंगे मैं हम बहुत दुखी हैं। मैं कहती हूँ यहाँ दुख में ही आते हैं भाई, यहाँ कोई ना आता सुख में कि जी मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपके साथ चाय पीने आया हूँ, ऐसा कोई नहीं आता। तो देखिए, ग्रह आपको कभी तंग नहीं करते बच्चा। उन्हें क्या जरूरत है आपको तंग करने की? आपके कर्म आपको तंग करते हैं। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपका सोमवार, आपका चंद्रमा पीड़ित है कुंडली के अंदर, आप माँ को तू तड़ाक करके बात कर रहे हो, माँ पर हाथ उठा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, और आप देर देर तक सो रहे हो, आप शिवलिंग पर पैर रख रहे हो, या शिव जी की निंदा कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, आप शिव जी को अच्छा नहीं समझ रहे हो, और आप कावड़ियों का मजाक उड़ा रहे हो, और आप इसे ढोंग डपारा कह रहे हो। चंद्रमा खराब। आप अपने भाई की बुराई कर रहे हो, आप मंगलवार वाले दिन पेड़ पौधे काट देते हो, आप जो है लोगों से ब्याज लेकर उनका पैसा उन्हें टाइम पर नहीं देते, लोगों को धोखा देते हो, आप वाणी से कितना गंदा बोलते हो, मंगल खराब। आप बुध, आपके बुद्धि में हमेशा हमेशा सोच अलग ही चलती रहे, ये कुछ कर रहा है ना, ये मेरी वीडियो बना रहा है ना, ये मेरी बुराई कर रहा है ना, तो आपका बुध खराब है। और आप हर वक्त गाली दे रहे हो, आपकी जबान खराब है, बुध खराब। आप अपनी घर की औलाद का इज्जत नहीं कर रहे, आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहे, आप अपने पति की इज्जत नहीं कर रहे, आप अपने गुरुओं की इज्जत नहीं कर रहे, वो चाहे पंडित हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, एस्ट्रोलॉजर, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, गुरु खराब। बिल्कुल। आपकी पत्नी का पर आप शक कर रहे हैं, आपकी पत्नी आप पर शक कर रही है, आप दोनों एक दूसरे की जासूसी कर रहे हो, आप दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं है, शुक्र खराब। आप नौकरों की सैलरी ले रहे हो, नौकरों को मार रहे हो, उन्हें तंग कर रहे हो, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप गार्ड को तंग कर रहे हो, आप किसी कूड़े वाले को तंग कर रहे हो, आप किसी झाड़ू लगाने वाले को तंग कर रहे हो, शनि खराब। आप पिता का अपमान कर रहे हो, तू तड़ाक कर रहे हो, पिताजी पर हाथ उठा रहे हो, पिताजी के साथ बकवास कर रहे हो, सूर्य खराब। आप मुझे बताओ ग्रह कहाँ से खराब? ग्रह को खराब कर कौन रहा है? ग्रह को खराब खुद कर रहे हैं लगातार। तो ग्रह आपको बचा सकता है ना, आपको सिर्फ वो कायदे में रहो, फायदे में रहो, डिसिप्लिन में रहो। धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है, तो सच है कि भगवान है। माँ तो भाई माँ है भाई। वो 2 शब्द प्यार के बोल लो, मम्मी कैसी हो, मम्मी साथ खाना खाएंगे, मम्मी बैठ जाओ। आपकी इतनी प्राइवेसी हो गई कि प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड लगा रहे हैं आजकल की, मम्मी बगल में बैठी तो दिखाई ना दे। माँ से प्राइवेसी, जो तुम्हारे हेलो बोलते ही बता सकते तेरे अंदर बाहर क्या है, तुम कौन, मैं कौन, हो कौन तुम, प्राइवेसी किससे कर रहे हो? मूर्ख इंसान, माँ तुम्हारी आंखें देख के तुम्हें सब बता सकती है। हकीकत का आपने, उनके सामने आप कभी कुछ नहीं छुपा सकते। और छुपा किससे रहे हो? गैरों पे कर्म, अपनों पे सितम। गैरों पे तुम्हें विश्वास है, अपने दोस्त पे, XYZ पर, अपनी कल की गर्लफ्रेंड्स पर। गया ना चेतन तभी? तभी केतन ने अपनी माँ को कहा होता, उसकी माँ ने रोका था कि मत जा, कि तुझे किले पे बार बार लेकर क्यों जाती है, क्यों गए तुम? इज इट? तो ये जब आप बाहर वालों पर विश्वास ज्यादा करते हो ना, तब होता है। ग्रह कोई खराब नहीं होता आमिर। ग्रह के बस इतना टाइम नहीं है कि वो सोच कर आएगा वो आज आमिर को तंग करूंगा, आज राखी को। हम खुद अपने कर्म खराब करते हैं, हम अपने कर्मों से खराब कर रहे हैं। लेकिन मैम अगर हमें इन्हें सही करना हो तो क्या हम कुछ रेमेडीज भी घर पे कर सकते हैं? मैंने आपको अभी सारे जवाब दिए। माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करो, चंद्रमा अच्छा। हाँ। भाई के साथ रिश्ते अच्छे रखो तो मंगल अच्छा। अच्छा, भाई के साथ रिश्ते अच्छे आप रख रहे हो, भाई नहीं रख रहा, तो आप भी बकवास मत करो, आप गलत मत बोलो, उसकी इजाजत, उसके रहमो कर्म का इंतजार करो। हाँ। सब सही होगा। आप हरी मिर्च, खीरा, साग, पालक, मेथी जरूर खाओ। आप बेहद ज्यादा मीठा बोलो, अच्छा बोलो, आपका बुध अच्छा।
आप गुरु, साधु, संत, समाज, एस्ट्रोलॉजर इंटरनेट पे बैठे हैं, लोगों पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों के लिए बकवास कर रहे हैं, मत करो, अपना गुरु खराब मत करो, मेरा क्या जाएगा, आपका एक कमेंट हम डिलीट कर देंगे, हु केयर्स। लेकिन आपको अपने शुक्र को अच्छा करना है तो बीवी को ना तो सर पर चढ़ाओ, ये नहीं कि अपनी बीवी के लिए घर में बाकी सबकी बेइज्जती कर दो। आप बीवी को बीवी की जगह, माँ को माँ की जगह, बहन को बहन की जगह, सर्वेंट को सर्वेंट की जगह रखो। और ये नहीं घर में तो बीवी को रोज देकर आ रहे हैं, ऑफिस में आके लिल्ली के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, वो भी तो स्त्री है। बिल्कुल, भले आपका शुक्र नहीं है पर वो स्त्री है और वो शुक्र है। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स। किसी भी औरत की आंख में आंसू आया तो शुक्र खराब है और स्त्री दोष लगाई, शुक्र अच्छा। आपने कहा उपाय बता दो, नौकरों को खुश रखो। दुनिया में भंडारा कर रहे हो, घर के नौकर बाबूजी पैसे दे दो, बाबूजी घर में बड़ी परेशानियां दे नहीं रहे, तो आपका शनि खराब है। आप दुनिया को, बॉस को सल्यूट सर, आई एम इम्प्रेस सर, आई एम योर फैन सर, बकवास है। अगर आप पापा के पास 2 मीठे बोल नहीं बोल सकते, पापा थैंक यू मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, पापा आप मुझे बताओ मुझे अपने दोस्त के साथ ये काम, सिर्फ वो ये चाहते कि उनसे पूछ कर करो। बिल्कुल। आपका सूर्य सही, सब आपको पता है उपाय, करे कौन? हम करना नहीं चाहते ना करना नहीं चाहते, जल्दी उठना नहीं चाहते, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, 2 दिन में अमीर होना चाहते हैं। आमिर आंखों को उठाकर दुनिया को देखना नहीं चाहते, इसलिए दुनिया झुकती चली जा रही है। कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, जब तक हम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। फोन तो छोड़ना पड़ेगा आमिर। मैम, एक ग्रह किसी को करोड़पति भी बना देता है और किसी को पूरी तरह से कर्जदार बना देता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? एक ग्रह किसी भी इंसान को करोड़पति और रोडपति नहीं बना सकता। आपका एक वक्त होता है, आपकी महादशाएं और दशाएं होती हैं। अच्छा। आपकी कुंडली के राजयोग होते हैं, गज केसरी योग होता है, एक टाइम होने पर वो एक्टिवेट होता है। इंसान का अमीर बनना या गरीब बनना, अमीर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी से कैसे निकला जाए ये भी उसके हाथ में होता है। और अमीर बना है तो इस अमीरी पर किस तरह से वो स्टे लगाए कि मैं अब अमीर ही रहूं, ये भी उसके हाथ में होता है। और याद रखना, हर किसी का एक वक्त आता है, लेकिन जब जिसका वक्त आता है ना, फिर उसका सब कुछ सही लगता है। हकीकत बात है ना। तो मेरा बच्चा, जब आपका वक्त आए ना, उस वक्त को सोने में टाइम मत दो। अगर आपको आदरणीय मोदी जी बुलाएं कि आमिर मेरे को आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है, तो आप मोदी जी को बोलोगे सर मैं देखता हूँ, डेट्स देख के बताता हूँ, या ये बोलोगे सर मैं आ रहा हूँ अभी से आपके घर के बाहर बैठा हूँ, जब कहोगे तब कर लूंगा। इसे कहते हैं मौके पे चौका। तो वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा। लोग ये सोचते हैं कि अरे इसको मेरी जरूरत है, कल जाएंगे, देखेंगे, करेंगे बात, ऐसा नहीं है। जब मौका मिले तब ही उठो, जब जागो जब ही सवेरा। लोग आज ये नहीं करते। अगर आपको कोई आगे से बढ़कर किसी चीज के लिए बात करे तो आपको ऐसा लगता है कि इसको मेरी जरूरत है। बिल्कुल। आप बढ़कर ये कहो नहीं मुझे जरूरत थी आपकी, थैंक यू सो मच। तो वक्त आता है ना, वक्त आपको कोई भी एक ग्रह कभी करोड़पति नहीं बनाता। आपका एक वक्त आता है, एक दशाएं आती हैं, आपका एक महायोग जो है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे कोई तो चौका मार लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ तो अजय देवगन, फॉर एग्जाम्पल अमित जी, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सचिन तेंदुलकर जी, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ मोदी जी। कहाँ वो उनको यूएसए का वीजा नहीं लग रहा था, कहाँ यूएस उन्हें रेड कारपेट पे बिछाता है। तो उस टाइम पे सही डिसीजन सही टाइम पे लेने से आप शाहरुख खान बनते हैं और 1000 करोड़ आपकी मूवी कमाती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस मैम, अगर मैं आपसे 3 भविष्यवाणी जानने की कोशिश करूं तो कौन सी 3 ऐसी बड़ी भविष्यवाणी जो अभी तक आपने नहीं करी और आपको लगता है कि ये तो 100% होने वाला है अभी इस बचे हुए समय में? देखो आमिर, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैंने नहीं की, लेकिन मैं आपको 3 भविष्यवाणियां जो होने ही वाली हैं वो है जेंसी का विरोध, सड़कों पर उतरना और जेंसी की वजह से न्यूज़ेस आना। जैसे एक लड़की ने एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ को मार दिया। ऐसी खबरें आनी है जो जेंसी होगी, जिसका रीजन बच्चे होंगे और हम कहेंगे बच्चे पागल हो गए हैं। सेकंड, लोगों का तलाक होना और मैरिड लाइफ का बहुत डिस्टर्ब होना ही होना है। थर्ड, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाना और बॉसेस के साथ झगड़े होना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों लड़ेंगे और वो बंदा अपने आप नौकरी छोड़ के चला जाएगा। बेवकूफ़ी कहेंगे कि 2 लोग लड़े और तीसरे ने नौकरी छोड़ दी। ये होनी ही होनी है आने वाले टाइम में। महंगाई ने बढ़ना ही बढ़ना है आने वाले टाइम में। हेल्थ इश्यूज आने ही आने हैं आने वाले टाइम में। पेट से जुड़ी समस्या होनी ही है। लोगों को और राजनीति में बहुत उथल पुथल होनी है। राजनीति में रहेगी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और हस्तक्षेप, मतलब जिसे कहते हैं ना विरोध, और लोगों का आपको मतलब ऐसा दिखाई देगा कि इसका ऐसा, इसने ये बयानबाजी कर दी, इसने वो कर दी। पंजाब में हलचल दिखाई देगी। अच्छा। यूपी में आपको बहुत हलचल दिखाई देगी।
और साउथ में आपको बहुत हलचल दिखेगी। योगी जी के चांस लगते हैं क्या 2027 में अगर फिर से सीएम बनेंगे? उनकी कुंडली अगर आपने देखी हो देखिए मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंडली से ज्यादा देखने की जरूरत होती है देश की कुंडली, यूपी की कुंडली। सूर्य शनि जब 2027 में इलेक्शन किस दिन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कौन से महीने में हो रहे हैं, कौन सी तारीख पे हो रहे हैं, उस टाइम शनि कहाँ गोचर कर रहा होगा, क्या शनि की सारसती उस टाइम मीन राशि पर होगी नहीं होगी, ये सब बातें तभी पता चलेंगी, हम तब पॉडकास्ट करेंगे। जब तारीख आती है तब डिसाइड होता है, लेकिन नहीं, जो तारीख नहीं, जब 2027 आएगा तब। अच्छा, तब अभी 6 महीने। तो अभी से अब जो प्रेडिक्शन हो रही है कि योगी जी फिर से सीएम बनेंगे, तो उस पे भरोसा करना शायद अभी गलत हो सकता है। नहीं, मुझे तो गलत ही लगता है कि वो सीएम बनेंगे, एकदम ये प्रत्यक्ष कहा जाए नहीं। और अगर वो सीएम बने भी तो उनके साथ ऐसा कुछ जरूर हो सकता है जैसा कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ देखा कि बनकर फिर उन्हें हटना पड़ा। बिल्कुल तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बदलने का योग है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं, कोई माने या ना माने। ये तो लोग बंगाल के लिए भी नहीं मानते थे। अभी दुनिया में चेंज है। मैं आपको कहूँ ट्रम्प बदल जाएगा, आप हंसेंगे, लेकिन बदल ट्रम्प भी सकता है। अच्छा, ट्रम्प के भी खराब चल रहे हैं? उनके तो शुरू से ही चल रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के कर रखे हैं। हकीकत है। ट्रम्प की मृत्यु होना, ट्रम्प को चोट लगना, ट्रम्प के लिए कोई प्रॉब्लम्स होना, ट्रम्प के कुछ ऐसे फैसले लेना। अभी देखा आपने ट्रम्प जी पर हमला हुआ था। तो वो ये तो है नहीं कि वो यूएसए के वो इतने बड़े पोस्ट पर है कि उन तक पर हमला हो सकता है, तो फिर और बात ही क्या है। उन्हें मारने की कोशिश की गई। तो ट्रम्प जी आगे ऐसे ऐसे फैसले लेंगे जिसका लोग आपको विरोध करते हुए दिखाई देंगे। देखिए सूर्य का साल है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, नेता और अभिनेता दोनों की जान खतरे में है और दोनों की जिंदगी में उथल पुथल है। मैम क्रिकेट पे थोड़ी सी बात कर ले, हाँ, अगर आपको पसंद हो तो। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मंगल जो है ना वो मंत्री है, तो आपको क्रिकेट क्या, खेलों के अंदर हम बहुत रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई देंगे। खेलों में हम ऐसी ऐसी टीमों से हारते हुए दिखाई देंगे, लोग कहेंगे हे भगवान इससे हार गए। और हम बहुत सारे क्रिकेटर्स की जिंदगी में उथल पुथल भी देखेंगे, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे उनकी चोट लगने की स्थितियां हो, चाहे शादी होने की। कुछ मैं नाम ले लेता हूँ। रोहित शर्मा, क्या लगता है कि जो सुनने में आ रहा है रूमर्स कि वो जल्दी अब रिटायरमेंट ले लेंगे? नहीं, वो लेंगे। विराट कोहली का क्या लगता है? मुझे लगता है वो भी लेंगे, वो भी जल्दी जाएंगे जी। एक नाम आ रहा है रविंद्र जडेजा जी, उनका क्या ख्याल है? देखिए रविंद्र, उनके बारे में बताऊं तो तुला राशि बनती है, हालांकि रोहित जी की भी तुला राशि बनती है। इन लोगों के लिए, सबके लिए, अगर ये किसी भी तरह से रिटायरमेंट ले भी ले तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज आगे बहुत है। आईपीएल जरूर खेलेंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये सुर्खियों में रहेंगे तीनों के तीनों सुर्खियों में जी, जबरदस्त, और पॉजिटिव और नेगेटिव। इंडिया के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनको लेकर क्या ख्याल है आपका? कुछ ऐसे बयानबाजी करेंगे जिससे वो जो है मीडिया की सुर्खियों में रहेंगे, और ऐसे कुछ जरूर बात बोलेंगे जिसका लोग उन्हें विरोध भी करते हुए दिखाई देंगे, बट नाम रहेगा, अच्छा है उनका समय। मैम राहु आज के समय में ना डिजिटल एरा का सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है कि अगर आपको डिजिटल पे फेमस होना तो आपका राहु स्ट्रांग होना चाहिए। कितना सच है? मैं नहीं मानती ये बात। आपको डिजिटल पर, अगर मेरी पर्सनली सोच ऐसी है, अगर आपको लोगों के दिल में आना है तो आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक, जब आपका चंद्रमा अच्छा होगा तभी तो किसी को आप समझ में आओगे। आप रिमोट लेकर ऐसे कोई चीज हिला रहे हो और एकदम से कुछ चीज दिख जाए तो आप उठते हो, दिखा नहीं तो बिका नहीं। इज इट? जब आपको कोई चीज मन को अच्छी लगती है तब आप फेमस होते हो। आपने देखा ना, किसी की बात हमारे मन को अच्छी लगती है तो वो वीडियो वायरल होती है। तो इसका राहु से कोई लेना देना। राहु तो ये कैमरा है, राहु तो ये माइक है, राहु तो ये माइक है, राहु तो ये कैमरा है, राहु तो ये लाइट्स है। इज इट? ये सब राहु, आई टोटली एग्री। लेकिन आप फेमस कैसे हो? तो दैट इज चंद्रमा। वो चंद्रमा में फेमस करता है। आपको मन की बात लोगों की, आपकी बात लोगों के मन तक जानी चाहिए। मैम आपने कहा ना कि जेन ज़ी प्रदर्शन करेंगे, रोडों पर दिखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ये लगातार सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। इसका भविष्य आपको क्या लगता है कि जो भारतीय राजनीति है, क्या उसके अंदर उथल पुथल ये मचा सकती है आने वाले टाइम में? क्या एक बड़ी पार्टी बनेगी ये? क्योंकि अभी हमने देखा कि सपोर्ट खूब मिला जंतर मंतर पर, अरविंद केजरीवाल भी वहाँ आए और भी बड़े नेता वहाँ पे पहुंचे। अगर ये कॉकरोच पार्टी, देखिए खत्म तो हुई नहीं अभी तक, चल तो रही है और अच्छा कर भी रही है। हालांकि इनका कोई भविष्य है नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर ये दिल्ली तक रही तो ये खत्म है। अच्छा, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस यहीं तक, वो जैसे ना उबाले जैसे बबल्स होते हैं। लेकिन अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी पंजाब में बन गई, बॉम्बे में बन गई, महाराष्ट्र में बन गई, साउथ में बन गई, फिर ये गुट बन गया, तो ये फिर पूरे देश के लिए बहुत विरोध वाला, हर जगह से आपको विरोध दिखाई देगा। क्योंकि दिल्ली में तो ये एक पानी के बुलबुले की तरह है बस। लेकिन अगर ये और जगह फैल गई, फिर रुकनी मुश्किल है। जैसे केजरीवाल सपोर्ट में उतरे तो पंजाब कहीं ना कहीं टारगेट पे है। इसको हम देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल है। अगर लेकिन पंजाब में भी ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और वो वहां विरोध में बैठ गए, फिर बहुत
ज्यादा लोग सड़कों पर आएंगे। और भगवान से कृपा करिए, भगवान से दुआ करिए कि सोनम जी को कुछ नहीं होना चाहिए, और सोनम जी को कुछ हो गया तो देश में दंगे हो जाएंगे, फिर तो हेल्थ लगातार बिगड़ती जा पूरे विश्व से फिर जेएनसी को सड़क पे आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये लिख लीजिए आप। जेएनसी विरोध करती वैसी ही दिख रही है, जेएनसी बहुत दंगा करने वाली है, बिल्कुल वो जो नेपाल का सीन हुआ था वो होता दिखाई दे रहा है। गोल्ड को लेकर क्या भविष्यवाणी आपकी? बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा? हाँ जी, अब बिल्कुल चिंता करने की बात ही नहीं है। मैंने आपसे कह दिया 2030 तक गोल्ड 5 लाख जाएगा, डरिए मत। अभी गिर रहा है, गिरने दीजिए, घबराइए मत, लेकिन इन्वेस्ट तभी करिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। आपके पास वही खर्चे का पैसा, उससे इन्वेस्ट मत करिए प्लीज, टाइम वेस्ट मत कीजिए। गोल्ड वही देखिए, पहले तो मोदी जी ने मना किया, क्लियर है, तो वो मत खरीदिए। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे तो कोई रीजन होगा, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा और खरीद रहे हैं तो फिर सब्र करिए। अब कब होगा, अब कब होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको 2030 तक का टाइम दिया, पेशेंस रखिए। और 2000 आपको मैं बोल रही हूँ कि इस साल 2000 दिसंबर तक, साल खत्म होने तक 2 लाख होगा। अच्छा, 2026 के एंड तक 2 लाख क्रॉस कर जाएगा हमारा गोल्ड जी। मैम, सावन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सावन में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 99% लोग कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता? केतकी के फूल भगवान पर चढ़ाना, हल्दी भगवान पर चढ़ाना, कुमकुम भगवान पर चढ़ाना, नारियल का पानी भगवान पर चढ़ाना, महादेव के मंदिर में शंख बजाना, सारी चीजें जो मैंने आपको बोली वो वर्जित है, यानी कि मना है। इनको बिल्कुल भी भूल कर नहीं चढ़ाना। बिल्कुल। हमें शिवलिंग पर क्या कुछ चढ़ाना चाहिए? बट भक्ति के शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। 1 लोटा जल, ये काफी है। 1 लोटा जल और सारे गम आपके खत्म। मात्र 1 लोटा जल और दुनिया भर का दूध, दही, शहद, चीनी, घी, बेलपत्र, धतूरा, दीप, अगरबत्ती, खीर, ये सब भगवान को बहुत बहुत प्रिय है। ये करिए ना, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे तो घर में करिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। मैम, सावन के सोमवार के विशेष उपाय भी आप बता दीजिए। पहले सावन के सोमवार में संकल्प लीजिए, मैं क्या खाऊंगा, क्या कैसे रखूंगा व्रत, मीठे रखूंगा, नमकीन रखूंगी। और पहले सोमवार माँ को श्रृंगार जरूर चढ़ाइए। दूसरे सोमवार को माँ को 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ाइए, मतलब शिव और पार्वती जी को। और तीसरे सोमवार को भगवान को 5 तरह के फल चढ़ाइए। और चौथे और आखिरी सोमवार को भगवान से क्षमा मांगिए कि मैंने जो 4 सोमवार रखे हैं उसमें मुझसे कोई भूल चूक गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। और गन्ने का रस और शहद चढ़ाइए और भगवान से उसी दिन अपने व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन कैसे करें? खीर पूरी बनाकर महादेव पर भोग लगाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को देकर आएं, धोती कपड़े देकर आएं और फिर अपने व्रत को खोलें। और मैम, जो लोग नौकरी को लेकर परेशान हैं वो सावन में कौन सा उपाय कर सकते हैं? नौकरी को लेकर परेशान हो तो उपाय शुपाय मत करो, जाके चुपचाप नौकरी ढूंढो। उसी से प्रैक्टिकली नौकरी मिलेगी, उपायों से नहीं मिलेगी। उपाय तो बस इतना ही है, नाम जाप, महादेव के मंदिर में इतना कह दो कि नौकरी मिलते ही जो सबसे पहले सैलरी आएगी उससे आपका अभिषेक कराऊंगा, मुझे जॉब दिलाओ, माँ का आशीर्वाद लो और 1 लोटा जल चढ़ाओ, दैट्स इट। मैम, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र, इन दोनों को हमें सावन में कब कब जप करना चाहिए? सुबह से शाम, शाम से रात, रात से 24 घंटे, 365 दिन। इसका सावन में करो तो डबल फायदा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। और महामृत्युंजय का मंत्र जाप केवल 1 माला करो। अगर स्वस्थ हो, बीमार हो तो 5 पंडितों को बिठा के इसका 1.25 लाख जाप करो। मैम, आज की डेट में हर कोई रुद्राक्ष पहन रहा है, हम हर किसी के हाथ में रुद्राक्ष या गले में रुद्राक्ष की माला देखते हैं, आपने भी धारण कर रखी है। बिल्कुल। क्या हर किसी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए या इसके लिए अलग अलग पर्सन होते हैं कि किनको नहीं पहननी चाहिए? आंख बंद करके सारी दुनिया रुद्राक्ष पहन सकती है, बट इसके 3 नियम हैं जी। अगर आप महिलाएं तो पीरियड्स में आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। अगर आप किसी भी तरह का शारीरिक भोग कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। मैम, पैसों को लेकर भी क्या कोई उपाय होगा आपके पास? खूब रुद्राक्ष पहनिए, खूब रुद्राक्ष महादेव पर अर्पण करिए। और पैसों के लिए महादेव को ईख का रस, यानी कि गन्ने का रस, ताज़ा ताज़ा, उसमें शहद मिला हुआ, और अगर वो ठंडा हो तो बहुत ही उत्तम। और अगर ऐसा पैसा चाहिए जो आए भी और टिके भी, तो सफ़ेद मक्खन महादेव पर अर्पण करके उस पर अनार के दानों से ओम लिख कर आओ, या अनार के दानों से पूरे शिवलिंग को पहले वाइट मक्खन से ढक लो और अनार के दानों से राम लिखो। मैम, घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए सावन का विशेष उपाय? सावन का सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपाय, सुबह शाम आपके घर में शिव चर्चा हो, शिव पुराण पढ़ें और अपने घर में धुनी दें। घर में कितना बड़ा शिवलिंग हमें रखना चाहिए सावन के महीने में? इतना छोटा सा, और मत रखो। नहीं रखना चाहते, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, गमला ले आओ एक नया, पूजा करो, शाम को पानी डालोगे वो वापस मिट्टी बन जाएगा, फिर अगले दिन दोबारा बना लो, फिर दोबारा पूजा करो। मैम, आखिर में मैं ये चाहूंगा कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक के लिए कौन सी ऐसी 3 लकी राशियां हैं और 3 अनलकी राशियां जो आपको लगती है?
अगस्त से लेकर दिसंबर तक मुझे लगता है कि मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर मैं अनलक्की कहूँ तो अनलक्की ऐसे तो और कोई राशि है नहीं, हाँ। लेकिन कुंभ राशि को, और जो कि लकी भी है, लेकिन कुंभ राशि को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना वरना अनलक्की हो जाएगी, और थोड़ा सा वृश्चिक राशि को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना वरना अनलक्की हो जाएगी। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर है सावन से ही जुड़ा हुआ जी, उसमें मैं आपका हाँ और ना में जवाब चाहिए होगा। सावन में बाल कटवाना अशुभ है। हाँ। सावन में मांसाहार करने से दोष लगता है। हाँ। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हाँ, नहीं चढ़ानी चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। छूना चाहिए। पीरियड्स में पूजा बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सावन में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नहीं। केवल दूध से ही जलाभिषेक करना चाहिए, यस और नो? नहीं। इंटरनेट पर बताए गए सभी शिव उपाय सही होते हैं? पार्टली राइट, पार्टली गुड, कुछ सही कुछ गलत। सोमवार को व्रत हर किसी को नहीं रखना चाहिए। सबको रखना चाहिए। क्या भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं या लोग उन्हें जल्दी प्रसन्न मान लेते हैं? नहीं नहीं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कौन सा ऐसा विशेष एक और उपाय मैं आपसे जानना चाहूंगा जो हर किसी को सावन शुरू होने से लेकर आखिर तक करना चाहिए डेली? डमरू बजाना चाहिए अपने घर में और महादेव के सामने, और डमरू महादेव को अर्पण करके आना चाहिए। इससे जीवन के अंदर खुशहाली जरूर है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को इस पॉडकास्ट में सिर्फ वो चीजें चाहिए थी जो लोगों की नीड थी, जो लोग चाह रहे थे कि मैं आपसे पूछूं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।